अहबाब की खिदमत में आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। अगर कभी आप अपनी गाड़ी पार्क करके शॉपिंग के लिए गए हों या किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गए हों या किसी दोस्त को मिलने के लिए गए हों और वापसी पे आप बड़े खुशगवार मूड में खरामा खरामा चलते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुँचें और जो ही आपकी नज़र आपकी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे पड़े और वहाँ पे ये पीले रंग की जो पर्ची है वहाँ पे लगी हो तो आपका जो है वो सारा मूड ख़राब हो जाएगा और परेशानी में आप फ़ौरन देखेंगे कि ये मुझे जुर्माना क्यों आयद हुआ है। स्वीडन और यूरोप में रहने वाले लोग जो हैं उनको कभी कभी इस तरह की सूरत हाल से पाला पड़ता है कि जब वो अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो उन पे जो है वो जुर्माना आयद किया जाता है और फिर उनको जुर्माना अदा करना होता है। स्वीडन में जो यहाँ स्टॉकहोम दारुल हुकूमत है, यहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है, यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ाइन है वो 1300 क्रोन है, 1300 क्रोन, और कुछ जो फ़ाइन है वो 1100 तक 900 क्रोन तक भी हैं। ये मुख्तलिफ़ म्यूनिसिपैलिटीज़ में मुख्तलिफ़ जो है वो शरह मुकर्रर की जाती है। ये पार्किंग की जो गलतियाँ होती हैं उसका जुर्माना आयद करने के लिए, और इसमें फिर ये भी होता है कि आप कौन सी गलती करते हैं, और हर कम्यून जो है वो अपनी मर्ज़ी से करती है। मसलन यहाँ दारुल हुकूमत स्टॉकहोम की ही एक कम्यून जो है वो दानरीद है, वहाँ पे सिर्फ 300 क्रोन जुर्माना है, तो वो कम्यून ने अपनी मर्ज़ी से तय किया है। फिर ये जो जुर्माने आयद होते हैं ये भी इसकी एक बड़ी जो है वो एक समझे एक बड़ा एक तफसीली मौजू है, तो इसलिए ज़रूरी ये समझा कि आज की इस वीडियो में बताया जाए कि वो कौन कौन सी ख़ास बातें हैं जिनको आप जहन में रख के इन जो फ़ाइन इनसे आप बच सकते हैं, और कौन सी एहतियातें आपको करनी चाहिए, कवानीन कौन कौन से हैं जिनको जहन में रखना चाहिए, और अगर आपको जुर्माना आयद हो जाए तो आप क्या अपील कर सकते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है, और कौन सी ऐसी होती हैं कि जिनमें आपका ये जुर्माना माफ़ भी हो जाए। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ कि जो लोग स्वीडन में रहते हैं, बल्कि जो यूरोप में रहते हैं वहाँ भी आलमोस्ट तकरीबन इसी तरह के कवानीन हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी। इंडिया पाकिस्तान में रहने वालों को तो इसकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ तो आप जहाँ मर्ज़ी गाड़ी खड़ी करें, और वहाँ तो ये शायद बड़े शहरों में मुमकिन हो, लेकिन आम छोटे शहरों में तो ऐसा होता नहीं। बहरहाल हम आते हैं इस जानब के ये जो पार्किंग के लिए जो फ़ाइन होता है, ये म्यूनिसिपल कमेटी जो है वो इसको तय करती है, और उसमें भी ये दो तरह की जगह होती है। एक वो जगह होती है जो सरकारी जगह होती है, म्यूनिसिपल कमेटी की होती है, कम्यून की होती है, उसको कम्यून का अमला चेक करता है और वहाँ पे अगर गलती हो तो वो जुर्माना आयद करता है। बाकी जगह होती है जो प्राइवेट इदारों की, हाउसिंग सोसाइटी जैसे जो बूस्तेदरेत फ्रेंडिंग है उनकी, या कहीं वो काम है, कोई यूनिवर्सिटी है, शॉपिंग मॉल है, इस तरह की जो जगह हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, वो अपने तौर पे वो तय करती हैं, और उन्होंने फिर प्राइवेट कंपनीज़ के साथ एक रखा होता है मुआहदा, जो उनकी जगह को चेक करके वो जुर्माना आयद करते हैं। बुनियादी तौर पे जो अगर आपने गाड़ी कहीं भी पार्क करनी है, उसमें सिर्फ आप गाड़ी उन जगहों पे पार्क कर सकते हैं जहाँ पे पी ये पार्किंग लिखा हो, और इसके अलावा बाकी तमाम जगह जो होती हैं वो एक्चुअली नो पार्किंग के ज़ुमरे में आती हैं। अक्सर जो इलाके होते हैं उनके शुरू में वो जोन का बोर्ड होता है जिसमें लिखा होता है कि ये जोन है, तो इस जोन में सिर्फ वहाँ पे ही गाड़ी खड़ी कर सकते हैं जहाँ पे पार्किंग वाली जो जगह बनी है जिसमें पी लिखा होता है या उसके साथ फ़ी या गिफ्ट का भी लिखा होता है, सिर्फ आप वहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। बाकी जगह पे अगर आप खड़ी करेंगे तो आपको फ़ाइन हो जाएगा। अब फ़ाइन में ये है कि जो अगर आप बड़ी गलती करते हैं, मसलन अगर आप किसी जगह पे जो है वो माजूर लोगों की जो पार्किंग है, हैंडीकैप पार्किंग, वहाँ पे खड़ी करें तो वो सीधा 1300 क्रोन का फ़ाइन कर देंगे। लेकिन अगर आपने बाकी किसी नो पार्किंग वाली जगह पे खड़ी की है तो हो सकता है 1100 का फ़ाइन हो, और अगर इसी तरह अगर आपने वहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी की है जहाँ पे आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं पैसे दे के, लेकिन आपने वहाँ पे टिकट नहीं लगाई, या आपकी टिकट ख़त्म हो गई है,
या वहाँ पे ये था कि आपको वहाँ पे पीख हुआ जो पार्किंग डिस्क है, घड़ी का जो टाइम है वो लगाना है, अगर आपने वो नहीं लगाया तो फिर हो सकता है आपको 900 करोड़ जुर्माना हो जाए। तो ये मुख्तलिफ इनकी सतह हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले कि जहाँ पे पी पार्किंग लिखा हो आप वहीं पे गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और फिर उसके नीचे मज़ीद तफसील दी होती है कि यहाँ पे आप कब कब गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, कितनी देर के लिए खड़ी कर सकते हैं। ये 3 तरह के यहाँ पे जो टाइम्स चलते हैं। एक होता है जो टाइम जो है वो बग़ैर ब्रैकेट्स के लिखा होता है। मसलन अगर सुबह 8 से जो है वो 5 तक लिखा है तो इसका मतलब है कि जो मंडे टू फ्राइडे, पीर से जुमे तक आप यहाँ इस दौरान गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। और दूसरा होता है वहाँ पे वो ब्रैकेट्स में लिखा होता है, जिसका मतलब होता है कि ये सैटरडे वाला हफ्ते वाला दिन है। और तीसरा वहाँ पे रेड जो है वो उसमें लिखा होता है टाइम सुर्ख कलर में, तो वो होता है इतवार या जो रेड डेज होते हैं छुट्टी वाले दिन, उनके लिए वो टाइम होता है। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस वक्त गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, कौन सा दिन है और उसमें कौन सी चीज़ आपके लिए वैलिड है। ये हो जाएगा जनरल जो पार्किंग का है। उसके बाद अगर वहाँ पे बाकी पी लिखा है या इस पार्किंग टाइम के बाद, मसलन अगर वहाँ पे 8 से 4 बजे तक है और 4 बजे के बाद अगर आप छुट्टी वाले दिन हैं या बाकी जगहों पे भी जहाँ पे पी लिखा होता है, तो अमूमी तौर पे आप 24 घंटे वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। 24 घंटे आपको बिल्कुल वहाँ पे उसकी फ़ी नहीं होगी। हाँ, अगर वहाँ आविफ्त लिखा है तो फिर आपको पे करना है। अच्छा, एक और होता है नॉर्मली जगह, अगर आप यहाँ शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बाकी कई जगहों पे, वहाँ पे होता है कि आप गाड़ी 2 घंटे खड़ी कर सकते हैं। ये 2 सिचुएशंस होती हैं। एक लिखा होता है कि 2 घंटे या 3 घंटे या 4 घंटे, उसमें जो है वो पार्किंग डिस्क या पी हीवे का निशान नहीं होता। दूसरा होता है कि आप 2 घंटे या 3 घंटे खड़ी कर सकते हैं, लेकिन साथ वो पी डिस्क जो है पार्किंग डिस्क या पी हीवे का निशान होता है कि ये ज़रूरी है। जहाँ पे तो उसका वो घड़ी बनी है उसका निशान है, तो वहाँ आप 2 घंटे या 3 घंटे जितना टाइम आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, और इस दौरान अगर वो चेक करने वाला आएगा तो वो आपको फ़ाइन नहीं करेगा। अच्छा, इसमें भी घड़ी का जो टाइम फिट करना है ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता। मसलन आप वहाँ पे पहुँचे हैं 8:55 पे या 8:50 पे, तो आपने अपनी जो घड़ी लगानी है वो 8:55 या 50 नहीं, वो आपने 9 बजे लगा देनी है। 9 बजे से आपका टाइम शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वहाँ पे पहुँचे हैं 9:05 पे या 9:10 पे, तो आपने जो पार्किंग का जो टाइम लगाना है वो आप लगाएंगे 9:30 बजे। यानी अगर जो 12 से ऊपर अगर हो गए ना कुछ मिनट, तो आपने अगला आधे घंटे पे लगाना है। तो ये आपने ज़हन में रखना है कि आपने फिर जो है वो 9:10 या 5 मिनट की बजाय आपने 9:30 का टाइम लगा देना है। अच्छा, आपने 2 घंटे के लिए पार्किंग कर दी, 2 घंटे के बाद आपका टाइम ख़त्म हो गया, और अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहेगी तो पार्किंग वाला आके आपको टिकट लगा देगा, क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया है। और इसी तरह अगर वहाँ पे 2 घंटे का पार्किंग का है और 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं तो फिर भी आपको टिकट लग सकती है। अब वो टाइम चेक कैसे करेगा जहाँ पे मतलब वो पार्किंग डिस्क नहीं है और 2 घंटे का? तो वो ये होता है कि जो कंट्रोलर आता है वो जब आएगा तो आके उसने आपके जो गाड़ी के टायर हैं उनके जो जहाँ से हवा भरते हैं, वेंटिल जिसको कहते हैं, उसको वो जो है वो कार टायर वॉल्व जो होता है उसको वो उसकी पोजीशन देखेगा चारों की और वो नोट कर लेगा। अब ये डिपेंड करता है वो कब आता है। तो फॉर एग्जांपल आपके जाने के फ़ौरन बाद आता है, उसने चेक कर लिया ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, 2 घंटे खड़ी हो सकती है और इसकी ये पोजीशन है। वो 2 घंटे बाद दोबारा आएगा और अगर वो गाड़ी वहाँ से नहीं हिली उसी पोजीशन में तो वो फ़ौरन टिकट लगा देगा। अमूमी तौर पे जो टिकट लगाते हैं, जो चेक करते हैं, वो 6 मिनट तक बाज़ वेट करते हैं, लेकिन इस सूरत में वो फ़ौरन लगा देगा कि आपने 2 घंटे से बाद गाड़ी को हिलाया नहीं है। अब अगर आप वहाँ पे ज़्यादा देर खड़ी रखना चाहते हैं गाड़ी, तो आपको चाहिए कि 2 घंटे के बाद या जितना भी टाइम है उसके बाद आके आपकी गाड़ी को थोड़ा सा हिला दें। वो जो टायर का वॉल्व है, वेंटिल, उसको चेक करते हैं
उनके यानी जैसे घड़ी के होते हैं ना 12, 3, 6, 9, तो वो देख लेता है कि ये जो टायर है ये अगर बिल्कुल सीधा है तो ये 12 बजे की सुई पे खड़ा है, तो जब दोबारा आएगा अगर वहीं पे होगा तो वो उसको लगा देगा। लेकिन अगर आप उसको मूव करके 6 पे ले जाएं, यानी 4-6 इंच गाड़ी आगे पीछे कर दें, तो फिर वो नहीं लगा सकता, क्योंकि फिर आपका नया टाइम शुरू हो गया। सेम चीज़ जो है वो पार्किंग खीवे पे है। वहाँ पे अगर आपने 2 घंटे लगाई है, और कई लोग करते हैं कि आके ना गाड़ी वहीं खड़ी होती है और उस घड़ी को घुमा के 2 घंटे आगे कर देते हैं, इस पर भी टिकट लग जाएगी। क्यों? आपने पी खीवे को चेंज कर दिया लेकिन आपने गाड़ी नहीं हिलाई, तो आपको यहाँ भी ऐसे करना कि थोड़ा सा गाड़ी को भी हिला दें और पी खीवा चेंज कर दें। ये टिप्स हैं जो इससे आप अगर ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं तो फिर आपको वो टिकट नहीं लगेगी। फिर ये है कि आपने जो पार्किंग का वहाँ पे वो पी खीवा रखना है, पार्किंग डिस्क रखनी है, वो एक होनी चाहिए। कई गाड़ियों 2 अगर रख देंगे तो फिर भी टिकट लग जाएगी। हाँ, अगर दोनों का सेम टाइम है तो फिर नहीं होगा, लेकिन अगर 2 मुख्तलिफ टाइम वाले होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने पता नहीं कौन सा टाइम रखा है। कई लोग जो है वो डिजिटल पसंद करते हैं। डिजिटल में ये होता है कि आपको परेशानी नहीं होती, आप गाड़ी खड़ी करते हैं वो टाइम खुद शुरू हो जाता है और वो खुद आधे घंटे पे एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे पहले मैंने बताया, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होती, आप भूलते नहीं हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपने ज़्यादा देर के लिए खड़ी करनी है तो फिर उसी तरह थोड़ा सा गाड़ी को हिलाएं और उसको जो डिजिटल टाइमर है उसको निकाल के ना गाड़ी से थोड़ा सा उसको हिला लेंगे या गाड़ी हिलाएंगे तो उसका नया टाइम शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी बचत हो जाएगी। तो ये है जब यहाँ पे गाड़ी आप 2 घंटे या आप पार्किंग खीवे के साथ आपने खड़ी करनी है, वहाँ आपने क्या करना है। और इसके बाद यह है कि जो टिकट आपने लेनी है जहाँ पे आविफ्त लिखा है, इसमें भी आप ज़हन में रखें, बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ पे फ़ी भी पे करनी होती है लेकिन साथ परमिट भी होना ज़रूरी है। हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो पार्किंग कंपनीज़ के साथ यहाँ स्टॉकों में काम करते हैं, उनसे मैंने तफसीली गुफ्तगू किया, उनसे वो ये सारी मालूमात ली हैं, तो उनकी मालूमात की बुनियाद पे ये सारी मैं बातें आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे अगर आविफ्त के साथ ये भी लिखा है कि परमिट भी होना चाहिए तो वो भी ज़रूरी है। अगर आपने फ़ी पे कर भी दिया लेकिन परमिट नहीं लगाया तब भी टिकट लग जाएगी। तो ये बोर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर यह कि अगर आपने टिकट वहाँ से निकाली है तो टिकट जो है वो गाड़ी के ऊपर रखनी है। अब तो बहुत कम रह गए हैं जहाँ से वो पेपर की टिकट निकलती है, लेकिन अगर टिकट निकली है तो वो विजिबल होनी चाहिए, उनको आसानी से नज़र आ जाए, क्योंकि उन्होंने तस्वीर लेनी है जब आपकी वो उन्होंने गाड़ी को चेक करना है अगर टिकट लगानी है। दूसरा आजकल बहुत नॉर्मल तरीका है ऐप का, ये बड़ा अच्छा है। जैसे स्टॉकहोम शहर पूरे में स्टॉकहोम कम्यून के भी हैं और ईजी ऐप वालों का भी है, ईजी पार्किंग वालों का, वो आसानी से आप कर सकते हैं। उसमें कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप जब चाहें उसको आगे कर लें। अगर आपने 4 घंटे का लगाया लेकिन 2 घंटे के बाद आपने जाना तो बंद करेंगे तो आपको सिर्फ 2 घंटे के पैसे देना पड़ेंगे। कई जगहों पे होता है कि 2 घंटे फ्री है और आपने 3 घंटे के लगाया तो पहले 2 घंटे फ्री होंगे, अगला घंटा शुरू हो जाएगा। तो ऐप से लगाना सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। और फिर आप याद रखें, कई लोग अलार्म लगा लेते हैं जब टाइम पूरा होता है कि उससे 10 मिनट पहले आपको पता चले। वैसे ऐप वाले मैसेज भी भेज देते हैं कि आपका टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, और उसमें अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह वो देना है जिससे बाकायदा पेमेंट हो सके, वरना आपके लिए मसला हो जाएगा। इसके बाद ये है कि अगर आपने ऐप से करना है तो आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर चेक करें, क्योंकि बाज़ लोगों के पास 2 या 3 गाड़ियाँ होती हैं, तो उस वक्त वो पूछता है ये कौन सी गाड़ी की आप कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर दुरुस्त हो। अगर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसमें 1 डिजिट भी गलत हो तो जो कंट्रोल वाला आना है उसने चेक करना है, आपका नंबर डालना है, वो नहीं उसमें होगा तो वो फ़ाइन लगा देगा। बेशक आपसे माइनर मिस्टेक हुई है लेकिन जो कि सिस्टम में वो नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको लाजमी चेक करें। दूसरा, जोन को भी चेक करें, क्योंकि जहाँ पे जो ऐप होती है वहाँ पे हर इलाके की डिफरेंट जोन है, तो उस जोन का जो है वो नंबर चेक करना ज़रूरी है कि ये वाकई वही है या जोन और है। एक और चीज़ ये है कि यहाँ के बाज़ जगहों पे 2-3 कंपनियों की पार्किंग बिल्कुल साथ साथ होती है। मैंने नोटिस किया था यहाँ स्टॉकहोम जो सेंट्रल स्टेशन है इसके ऊपर यहाँ पे जो बसेस जाती हैं एयरपोर्ट को, वहाँ पे 2 या 3 कंपनी की पार्किंग थी। तो ये जिस जगह पे आपने खड़ी की है उसी कंपनी की जो टिकट है या ऐप है वो पे करें। अगर आप दूसरी कंपनी की टिकट या पार्किंग पे कर देंगे तो फिर भी फ़ाइन हो जाएगा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को जो है वो लोग जो है वो जहन में नहीं रखते। फिर यह है कि अगर जहाँ पे आप नो पार्किंग है या जगह आपने पे करनी है, अगर आप गाड़ी के अंदर भी बैठे हैं
तो टिकट लगाने वाला ये भी लगा सकता है। अगर आप अंदर बैठे हैं तो ये मतलब ये नहीं आप टिकट लगे, और कई लोगों को लगी है, वो बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, वो आया, उन्होंने तस्वीर खींची और टिकट लगा दी, क्योंकि नो पार्किंग में तो उसको वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आप ने टिकट पे नहीं की, गाड़ी में बैठे हैं, ज़रा विजिलेंट होकर बैठे हैं, देखें अगर आ रहा है तो आप गाड़ी मूव कर लें, फिर मूव में आपको ज़ाहिर है वो टिकट वो नहीं लग सकती। एक बहुत बड़ी जो टिकट लगती है लोगों को, मुझे भी लगी है, वो होती है कि ये जो फुटपाथ है ना, इससे 10 मीटर का फासला होना चाहिए। यानी आपने जो गाड़ी खड़ी की है, आपकी गाड़ी के आगे जो फुटपाथ है वो 10 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। और ये जो चेक करने वाले आते हैं उनके पास लेज़र होता है, वो गाड़ी पे खड़े होकर, अगर वो बंदा बहुत स्ट्रिक्ट है तो वो हो सकता है 9.5 पे भी आपको 9.8 पे भी टिकट लगा दे उसका। और अगर कोई बंदा अच्छा है तो शायद वो छोड़ दे, लेकिन 10 मीटर का फासला ज़रूरी है। अब 10 मीटर के फासले को आप कैसे चेक करेंगे, बड़ा मुश्किल होता है चेक करना। उसके लिए कहते हैं कि जो 2 बड़ी वॉल्वो जो कॉम्बी गाड़ियाँ हैं उनका डिस्टेंस 10 मीटर बनता है, तो आप ये ज़हन में रख लें। या कई लोग जो हैं वो अपने कदमों से भी माप लेते हैं कि 10 मीटर अंदाज़न इतना, आप 10 का बल्कि 10.5 11 कर लें ताकि सेफ़ साइड पर रहें। मैं कोशिश करता हूँ कि सिटी में जाऊँ तो दरमियान में अगर जगह कहीं मिले ना गाड़ियों को, उस वहाँ लगा लूँ ताकि उसमें आदमी सेफ़ रहता है। या फिर पार्किंग हाउस में लगा लेते हैं। पार्किंग हाउस होता तो महंगा है, तकरीबन कई जगह पे 100 करोड़ घंटा उसकी है, लेकिन यह कि टिकट कम से कम उसमें नहीं लगती, तो ये भी बड़ा, क्योंकि 100 देना बेहतर है 1300 करोड़ देने से। और फिर यह है कि अगर आपने पार्किंग, कई लोग करते हैं कि सड़क के ऊपर करते हैं और साथ थोड़ी सी फुटपाथ के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो वो भी टिकट लग जाती है। फुटपाथ को क्लियर रखना, आपके टायर उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, और बल्कि जो जहाँ पे लाइंस लगी होती हैं उनका ख्याल रखें। अगर थोड़ा बहुत टायर ऊपर है तो फिर तो शायद वो छोड़ दे, लेकिन अगर साथ वाली पार्किंग को आप ब्लॉक कर रहे हैं कि आपने ऐसी गाड़ी पार्क की है कि साथ गाड़ी पार्क नहीं हो सकती, तो फिर तो फ़ौरन टिकट आपको लगेगी, उसमें कोई एक्सक्यूज़ जो है वो आपका नहीं मानेगा। अब यह है कि अगर आपको टिकट लग जाए और आप समझते हैं कि इसमें मेरा कसूर नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं, आपको ये हक हासिल है। आपकी अपील अगर वो कंपनी नहीं मानती, इसके बाद मज़ीद आप आगे जाएं, आप कोर्ट तक जा सकते हैं। यहाँ स्वीडन में आपको कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन आपको थोड़ा इसमें हिम्मत करनी है। और कई दफ़ा होता है कि आपको टिकट माफ़ भी हो सकती है अगर उनकी गलती हो। मसलन एक दफ़ा उन्होंने मुझे टिकट लगाई कि वो वहाँ पे जो पीक हुआ है पार्किंग डिस्क है वो नहीं है, तो हालांकि वो वहाँ थे और उन्होंने मुझे फ़ाइन भेज दिया। मैंने उन्हें कहा जी कि ये तो मैंने वहाँ पे रखा था, आप मुझे तस्वीर भेजें। उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी, लेकिन वो क्लियर नहीं थी। मैंने कहा नहीं, ये क्लियर तस्वीर नहीं, आपने जो तस्वीर ली है पूरे गाड़ी का जो विंड स्क्रीन है वो नज़र आनी चाहिए। जब उन्होंने अगली तस्वीर भेजी तो वहाँ पे नीचे एक साइड पे पार्किंग हुआ था, मैंने मार करके भेजी कि ये देखें पार्किंग हुआ है, आपने टिकट गलत लगाई है। इसके बाद वो चुप कर जाते हैं, वो अपनी गलती भी सॉरी भी नहीं करते। लेकिन अगर आप फिर वो जुर्माना मेरा माफ़ हो गया। लेकिन अगर आपकी गलती हो और वो दुरुस्त हो तो फिर जुर्माना आपको देना ही पड़ता है। और अमूमन वो कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की जो है वो इसमें गलती ना हो, ताकि लोग अपील भी कर सकते हैं, कंपनी भी अपने मुलाजमिन को पूछेगी कि आपने गलत टिकट क्यों लगाई है। तो ये एक एवरीडे की सिचुएशन है। जो लोग स्वीडन में, यूरोप में रहते हैं, उनको इस सूरत हाल से वास्ता पड़ता है। बहुत से लोगों की मुझे ये आई थी फरमाइश कि इस पे बनाई जाए, और मैंने अपने 2 दोस्तों से मालूमात लेके कुछ वेब से और कुछ अपना ज़ाती तजर्बा 20-25 साल का आपके सामने शेयर किया। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन रह गई है जो मैं नहीं बता सका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि जो बाकी देखने वाले वीडियो हैं उनको उस सिचुएशन का भी पता चल जाए। या अगर आपके पास भी कोई टिप्स हों जो आप समझते हैं कि दूसरों के काम आ सकती हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसको अगर बेहतर समझते हैं तो अपने दोस्त अहबाब से शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कभी ये पीली टिकट का मुंह ना देखना पड़े, जो बहुत मुश्किल होता है जब ये आपको 1300 करोड़ या 1000 करोड़ देना पड़े। आदमी कहता है यार ये मुझे क्यों ये देना पड़ा है। तो दुआ है कि आप सब लोग इस सूरत हाल से बचे रहें। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इस वीडियो को दूसरों से भी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, और अगली कोई और अच्छी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।